तो आज हम बात करेंगे नेगेटिव मार्किंग को किसी पेपर में कैसे डील किया जाए। यूजुअली नेगेटिव मार्किंग जो होती है वो किसी 100 मार्क्स एमसीक्यूज जैसे पेपर्स में होती है। इसके लिए सबसे पहला रूल तो आपने याद रखना है कि जो नेगेटिव मार्किंग के पेपर्स होते हैं या जिन एग्जाम्स में नेगेटिव मार्किंग अप्लाई होती है उन पेपर्स को 100% अटेम्प्ट नहीं करना होता। यानी आपको इस बात का ख्याल रखना है जो पेपर आप अटेम्प्ट करते हैं या जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हैं सिर्फ उसी क्वेश्चन के गलत होने पर नेगेटिव मार्किंग अप्लाई होती है। अगर आप किसी क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं यानी उसको अटेम्प्ट ही नहीं करते तो फिर आपके ऊपर नेगेटिव मार्किंग अप्लाई नहीं होती। तो यहाँ बहुत वाइजली आपने चलना है कि अगर आपके पास एक पेपर है जिसके अंदर एक क्वेश्चन आपको कंफर्म्ड आता है सिर्फ आपने उसको टिक करना है और जो क्वेश्चन आपको नहीं आता आपने उसको टिक नहीं करना। तो अब इसके बाद इस चीज के ऊपर आते हैं कि आपने इस चीज को एक्सरसाइज कैसे करना है, क्योंकि सबसे पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा कि मुझे कौन से आते हैं और मुझे कौन से नहीं आते। जहन में रखना है कि आपके पास 100 नंबर होते हैं, उनके लिए आपको यूजुअली 2 घंटे दिए जाते हैं, यानी आपको 120 मिनट का वक्त मिलता है। और 120 मिनट के वक्त का मतलब है कि तकरीबन एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट से जायद का वक्त दरकार होता है। तो जब आप एक क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल पहला क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया और वो आपको आता था तो आपने कोशिश करनी है 20 से 25 सेकंड के अंदर आपने अपना राइट आंसर टिक कर देना है ताकि आपका जो बाकी सेकंड्स हैं, बाकी जो मिनट का हिस्सा है वो बच जाए और आप अगले क्वेश्चन के साथ जाके उसको मैच कर सकें। इसी तरह जब आप क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं और वो क्वेश्चन आपको नहीं आता तो आपने अपनी एक रफ पेपर के ऊपर कॉलम्स बनाने हैं, एक वो जिसको आप लेटर कहेंगे, दूसरा वो जिसको आप कैंसल्ड बोलेंगे। जब आप क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं और वो आपको नहीं आता या आपको लगता है कि एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको कभी भी नहीं आ पाएगा और इसके लिए आप अगर तुक्का भी लगाते हैं या आप कोई भी रॉन्ग चॉइस भी उठाते हैं तो इसमें चांसेस ऑफ फेलियर ज़्यादा हैं, यानी इसके नेगेटिव मार्किंग आप पे अप्लाई हो सकती है। तो आपने ये डिसीजन खुद लेना है कि ये क्वेश्चन के ऊपर मैं थोड़ा सा जहन लगाऊं तो ये क्वेश्चन मैं जल्दी अटैम्प्ट कर सकता हूँ या ये क्वेश्चन मैं बिल्कुल अटैम्प्ट नहीं कर सकता, या ये मैथ का क्वेश्चन है या इंग्लिश का क्वेश्चन है या कोई ऐसी साइंस या क्वेश्चन ऑफ सोलर सिस्टम है, मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ जिसके अंदर आपको सोचना पड़ेगा कुछ डिस्टेंसेज को मेंटेन करने के लिए, कुछ रिकॉल करने के लिए। तो आपने क्योंकि उसके ऊपर वक्त 1 मिनट से ज़्यादा का लग रहा है आपने फौरी तौर पर उस क्वेश्चन को लेटर में ऐड कर देना है ताकि इस चीज़ से आप उस क्वेश्चन को दोबारा आकर अटेम्प्ट कर सकें। क्वेश्चन नंबर 3 पे शिफ्ट हो जाएं, क्वेश्चन नंबर 4 पे शिफ्ट हो जाएं। एक क्वेश्चन कोई ऐसा होगा दरमियान में जिसके अंदर आपको टाइम ज़्यादा लगेगा या आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन बिल्कुल ही मुझसे अटेम्प्ट नहीं होता। यूजुअली सिनोनिम्स एंटोनिम्स में आप जाके एक जगह पर स्टक हो जाते हैं और आपको लगता है कि इसमें तुक्का लगाना भी मेरे लिए डिजास्टर्स हो सकता है, तो आपने उसको कैंसल्ड में कर देना है। जो क्वेश्चन आपके सामने आता है 20-20, 25-25 सेकंड में सबसे पहले पेपर से जल्दी से गुजर जाएं ताकि आप 100 क्वेश्चन तक पहुंच जाएं और आपके क्वेश्चन पे सिर्फ अटेम्प्टेड क्वेश्चन रह जाएं और वो वही हों जिनके ऊपर आप कंफर्म हैं। अब अटेम्प्ट करने के बाद पूरा पेपर ये डिसीजन आपको आसान हो जाएगा लेना कि मुझे मजीद कितने क्वेश्चंस को छेड़ना चाहिए, ताकि अगर आपके सामने फॉर एग्जांपल जवाब आता है कि आपके 50 एमसीक्यूज ठीक हैं तो अब आप एक सेफ जोन के अंदर हैं। तो सेफ जोन में रहते हुए आप ऐसा कर सकते हैं कि वो लिस्ट जो आपने लेटर में ऐड किए थे, वो नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस, उनको आप अब उठा लें और अब आप उनको सॉल्व करना शुरू करें और अपने 50 नंबर्स के अंदर इजाफा कर सकते हैं। और आपने इसके लिए थोड़ी मोहतात अप्रोच यूज़ करनी है, वो ये कि आप 3 क्वेश्चंस जो आपके सही हैं अगर आप उनके यानी 3 नंबर्स अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं और आप समझते हैं कि अगर ये 3 नंबर निकल भी जाएं तो मेरे पास पीछे 47 मार्क्स बचते हैं तो मैं 3 नंबर ज़ाया करने की का रिस्क ले लेता हूँ। तो 3 नंबर ज़ाया करने का रिस्क लेने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपको 3 × 4, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग के अंदर 0.25 अप्रोच यूज़ होती है। तो अगर आप 12 मजीद एमसीक्यू सॉल्व करें चाहे वो गलत भी हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि आपके 3 नंबर ज़ाया होंगे और इसके बाद क्या होगा, अगर उनमें से कोई पास हो गया तो ऑफ कोर्स आपके नंबर में इजाफा हो जाएगा। तो अगर आप बिल्कुल 40 नंबर पर पास हैं और आपको लगता है कि सिर्फ कंफर्म्ड ही 40 हैं तो फिर आपने नए क्वेश्चंस या तुक्का मारने का रिस्क नहीं लेना। इस सारी चीज़ में आपका टाइम मैनेजमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली दफ़ा में आपने तकरीबन क्वेश्चन पेपर्स में से जब आप सारे पेपर्स में से गुजरेंगे तो आप कंफर्म यानी 100 मार्क्स तक पहुंचने में आपका कितना वक्त लगेगा, तकरीबन 40 से 50 मिनट। और आपके पास जो बाकी वक्त बचेगा वो दूसरी रिवीजन का टाइम होगा कि आप अपने क्वेश्चन पेपर को दोबारा लेकर चल रहे हैं। जब आप क्वेश्चन पेपर में जा रहे होते हैं तो उसमें समटाइम्स कुछ एरियाज पे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिन पे टाइम ज़्यादा लगता है और कुछ इतने आसान क्वेश्चंस होते हैं जिन तक आप पहुंच ही नहीं पाते। तो जब आप 100 मार्क्स पेपर्स अटेम्प्ट कर रहे हैं और आखिरी 10 क्वेश्चन बहुत आसान है और आपने बहुत वक्त जो है पिछली ही क्वेश्चंस पे लगा दिया तो आप शायद कुछ नए नंबर्स अपने पेपर में ऐड करने से भी रह जाते हैं। तो माय सजेशन है कि एक दफ़ा आपको 100 मार्क्स में से गुजरना है और पहले वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जिनके ऊपर वक्त आपका कम लग रहा है। उसके बाद जब आप दूसरी रिवीजन से जा रहे हैं तो अब आपने पहले से सेग्रीगेशन की हुई है, क्योंकि प्रैक्टिकली जब आप पेपर में बैठे होते हैं तो किसी क्वेश्चन पेपर को देखकर आप ये अंदाजा दोबारा नहीं लगा सकते कि मैंने कौन कौन से क्वेश्चन छोड़े थे। और इस बुनियाद की वजह से फिर आप अपनी उस लिस्ट की तरफ आते हैं जो लिस्ट आपने मेंटेन की थी कि लेटर वाले क्वेश्चंस मैंने पहले उठाने हैं और जो क्वेश्चन मैं कैंसिल कर चुका हूं उनको मैंने बिल्कुल टच ही नहीं करना। वो चीज़ आपको गाइड करती है कि आप डायरेक्टली क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं और वहां से उन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और वहां पर भी अगर कोई क्वेश्चन ज़्यादा वक्त ले रहा होता है तो आप उसको भी कैंसिल कर दें, जिससे आप अपने पास
होने के चांसेस जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। इस थोड़े वक्त में नेगेटिव मार्किंग के हवाले से बहुत सारे पेपर्स आपके हिस्सा होते हैं करियर का, तो मेरी कोशिश थी कि मैं ये टिप आप तक पहुँचा दूँ ताकि आप पेपर की हैंडलिंग और मैनेजमेंट को बेहतर तरीके से डील कर सकें।